एक मित्र जो श्री रामपाल जी के शिष्य हैं शायद, उन्होंने कबीरदास जी का पद भेजा 2-3 लाइन का और उसका अर्थ समझाने को कहा है। जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगति लखाई, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा तीर्थ नहाना, सगरी दुनिया भई सयानी एक मैं ही बोराना। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरि सिंहासन, ना मैं पुहुप चढ़ाई। ना हरि रीझे जब तब कीने, ना काया के जारे, ना हरि रीझे धोती छाड़े, ना पांचों के मारे। दाया रखी धर्म को पाले जग सो रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी। सो कस बद बदा को त्यागे, छाड़े गड़ब गुमाना, सत्य नाम ताही को मिली है, कहे कबीर दीवाना। इस वचन को समझने के लिए पहले हम कुछ बातों को समझें, फिर कबीर के इस दिव्य वचन में प्रवेश करेंगे। एक अंधेरी रात की भांति है तुम्हारा जीवन, जहां सूरज की किरण तो आना असंभव है, मिट्टी के दिए की छोटी सी लौ भी नहीं है। इतना ही होता तब भी ठीक था। निरंतर अंधेरे में रहने के कारण तुमने अंधेरे को ही प्रकाश समझ लिया, और जब कोई प्रकाश से दूर हो और अंधेरे को ही प्रकाश समझ ले तो सारी यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। इतना भी होश बना रहे कि मैं अंधकार में हूं तो आदमी खोजता है, तड़पता है प्रकाश के लिए, प्यास के लिए, टटोलता है, गिरता है, उठता है, मार्ग खोजता है, गुरु खोजता है। लेकिन जब कोई अंधकार को ही प्रकाश समझ ले तो सारी यात्रा समाप्त हो जाती है। मृत्यु को ही कोई जीवन समझ ले तो फिर जीवन का द्वार बंद हो जाता है। एक बहुत पुरानी यूनानी कथा है। एक सम्राट को ज्योतिषियों ने कहा कि इस वर्ष में पैदा होने वाले बच्चों में से कोई एक तेरे जीवन का घाती होगा। ऐसी बहुत कहानियां हैं संसार के सभी देशों में। कृष्ण के साथ भी ऐसी कहानी घटित भई है, जीसस के साथ भी ऐसी कहानी जोड़ी गई है, लेकिन यूनानी कहानी का कोई मुकाबला नहीं। सम्राट ने जितने बच्चे उस वर्ष पैदा हुए सभी को कारागृह में डाल दिया, मारा नहीं, क्योंकि सम्राट को लगा कि कोई एक इनमें से हत्या करेगा और सभी की हत्या मैं करूं, यह महापातक हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी मजबूत जंजीरों में जीवन भर के लिए कोठरियों में डाल दिए गए। जंजीरों में जीवन भर के लिए कोठरियों में डाल दिए गए, जंजीरों में बंधे हुए ही वे बड़े हुए। उन्हें याद भी ना रही कि कभी ऐसा भी कोई क्षण था जब जंजीरें उनके हाथ में ना रही हो। जंजीरों को उन्होंने जीवन के अंग की तरह ही पाया और जाना। उन्हें याद भी तो नहीं हो सकती थी कि वे कभी मुक्त थे, गुलामी ही जीवन थी, और इसीलिए उन्हें कभी कभी गुलामी कभी भी अकड़ी नहीं, क्योंकि तुलना हो तो तकलीफ होती है, तुलना का कोई उपाय ही ना था। गुलाम ही वे पैदा हुए थे, गुलाम ही वे बड़े हुए थे, गुलामी ही उनका सार सर्वस्व था। तुलना न थी स्वतंत्रता की, और दीवारों से बंद थे भयंकर मजबूत जंजीरों में, और उनकी आंखें अंधकार की इतनी अधीन हो गई थी कि वे पीछे लौटकर भी ना देख सकती थी जहां प्रकाश का जगत था। प्रकाश कष्ट देने लगा था।
अंधेरे की इतनी राजी हो गई थी आंखें कि अब प्रकाश में राजी नहीं हो पाती थी। सिर्फ अंधेरे में ही आंखें खुलती थीं, प्रकाश में तो बंद हो जाती थी। तुमने कभी देखा होगा, कभी घर के शांत स्थान से भरी दोपहरी के बाहर आ जाओ, आंख तिलमिला जाती है। छोटे बच्चे पैदा होते हैं, 9 महीने अंधकार में रहते हैं माँ के पेट में। प्रकाश की एक किरण भी वहां नहीं पहुंचती। और जब बच्चा पैदा होता है तब नासमझ डॉक्टरों का कोई अंत नहीं है। बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, वहां से इतना प्रकाश वहां रखते हैं कि बच्चे की आंखें तिलमिला जाती है और सदा के लिए आंखों को भयंकर चोट पहुंच जाती है। बच्चे को पैदा होना चाहिए मोमबत्ती के प्रकाश में, वहां हजार हजार कैंडल के बल्ब लगाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो इतनी कमजोर आंखें हैं, उनमें से 50% के लिए अस्पताल का डॉक्टर जिम्मेदार है। उसको सुविधा होती है ज्यादा प्रकाश में, वह देख पाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन उसकी सुविधा का सवाल नहीं है, सुविधा तो बच्चे की है। जो जीवन भर रहे हैं अंधकार में, 9 महीने नहीं, पूरे जीवन, वे पीछे लौटकर भी नहीं देख सकते थे। वे दीवार की तरफ ही देखते थे। राह पर चलते लोगों, खिड़कियों द्वार के पास गुजरते लोगों की छाया बनती थी सामने दीवार पर। वे समझते वे छायाएं सत्य हैं, यही असली लोग हैं। उस छाया को ही वे जगत समझते थे। छाया के इस जगत को ही हिंदुओं ने माया कहा है। असली तो दिखाई नहीं पड़ता, असली का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। असली को देखने के लिए आंख चाहिए, समर्थ आंख, जो प्रकाश में खुल सके, जो सूरज के सामने हो सके। अंधेरी की आंख सत्य को नहीं देख सकती। सत्य ढका हुआ नहीं है, सत्य तो प्रकट है, उघरा हुआ है। तुम्हारी आंखें कमजोर है और सत्य को ना देख पाएगी। धीरे धीरे उन्होंने पीछे लौटकर देखना ही बंद कर दिया। पीछे लौटकर देखने का मतलब यह था आंख में आंसू आ जाए। वह पीड़ा का जगत था। तुमने भी सत्य को देखना बंद कर दिया है, और जब भी कोई तुम्हें सत्य दिखा देता है तो पीड़ा होती है। आनंद जन्मता नहीं, कष्ट होता है। जब भी कोई सत्य कह देता है तो कष्ट ही होता है। लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की, क्योंकि उसे शक होने लगा कि ये छायाएं ही हैं, क्योंकि इनसे बोलो तो ये उत्तर नहीं देती, इन्हें छुओ तो कुछ भी हाथ में नहीं आता, इन्हें पकड़ो तो कुछ पकड़ में नहीं आता। एक आदमी को शक होने लगा, कोई मनीषी, कोई बुद्ध, कोई शंकराचार्य। उस आदमी ने धीरे धीरे पीछे देखने का अभ्यास शुरू किया। वर्षों लग गए, बड़ा कष्ट हुआ। जब भी पीछे देखता आंखें तिलमिला जाती, आंसू गिरते, लेकिन उसने अभी अभ्यास जारी रखा। वह बड़ी तपश्चर्या थी। फिर धीरे धीरे आंखें राजी होने लग गई, और तब वह चकित हुआ कि अरे, हम किस कारागृह में पड़े हुए हैं, और हमने छायाओं को ही सत्य समझ लिया है। वह पीछे देखने में समर्थ हो गया। उसकी गर्दन मुड़ने लगी और आंखें देखने लगी बाहर के रंग, वृक्ष और फूलों में खिले, रास्ते में खिले हुए वृक्षों में खिले हुए फूल, रात से गुजरते लोग। रंगीन थी दुनिया काफी, छायाएं बिल्कुल रंगहीन थी, उदास थी। बाहर उत्सव था, छायाओं में कोई उत्सव पकड़ में नहीं आता था। बच्चे नाचते गाते निकलते थे, छायाएं तो बिल्कुल चुप थी। वह वाणी ना थी,
वहां मुखरता ना थी। बाहर पीछे छुपा हुआ असली जगत था। उस आदमी ने धीरे धीरे उसकी चर्चा दूसरे कैदियों से शुरू की। बाकी कैदी हंसने लग गए कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम तो सदा से यही सुनते आए हैं कि यही सत्य है जो सामने है, और हम तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय अंधकार के। जब आंख बंद हो जाए तो सिवाय अंधकार के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जरूरी नहीं कि अंधकार हो सकता है सिर्फ आंख बंद हो जाती हो, लेकिन दोष कोई अपने ऊपर कभी लेता नहीं। तो कोई यह तो मानता नहीं कि मेरी आंख बंद हो सकती है इसलिए अंधकार है। लोग मानते हैं अंधकार है इसीलिए अंधकार है। मेरी आंख और बंद हो सकती है, यह कभी संभव है? हम अपनी आंख तो सदा खुली मानते हैं, अपने हृदय तो सदा प्रेम से भरपूर मानते हैं, अपनी प्रज्ञा तो सदा प्रज्वलित मानते हैं, अपनी आत्मा तो सदा जागृत मानते हैं। और वही हमारी भ्रांतियों की जड़ है। फिर कैदियों की संख्या बहुत थी, वह अकेला था। लोकतंत्र कैदियों के पक्ष में था, बहुमत उनका था। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो सबकी सलाह ले ली जाए। एक भी मत नहीं मिला उस आदमी को, और लोग हंसे, खूब मजाक भी उड़ाया उन्होंने। धीरे धीरे उस आदमी को पागल मानने लग गए। वही कबीर कह रहे हैं, सगरी दुनिया भई सयानी एक मैं ही बोराना। उस आदमी को अगर कबीर का पद याद होता तो उसने भी कह दिया होता कि सब लोग सयाने, सिर्फ मैं एक पागल। और सिर्फ वह एक ही सयाना था, क्योंकि जहां अंधों की भीड़ हो वहां आंख वाला पागल हो जाता है। जहां मूढ़ों की भीड़ हो वहां बुद्धिमान पागल हो जाता है। जहां बीमारी स्वास्थ्य समझी जाती हो वहां स्वस्थ आदमी का लोग पकड़कर इलाज कर देंगे। स्वाभाविक है, क्योंकि लोग अपने को मापदंड समझते हैं, है? चला दो। और फिर जब बहुमत उनके साथ हो, बहुमत ही नहीं सर्वमत उनके साथ हो, उस एक आदमी को छोड़कर सभी उनके साथ थे, तो संदेह ही कैसे पैदा होगा? लोग हंसे, मजाक की, उसे पागल समझा, उसका तिरस्कार किया, उसकी उपेक्षा की। धीरे धीरे लोगों ने उससे बातचीत बंद कर दी, क्योंकि वह बेचैनी पैदा करता था। क्योंकि कभी कभी संदेह उनके मन में भी उठाता था कि हो ना हो कहीं यह आदमी सच ना हो, क्योंकि अगर यह आदमी सच है तो उनकी पूरी जिंदगी बेकार गई। बड़ा दाव है, यह आदमी गलत होना ही चाहिए, नहीं तो उनकी पूरी जिंदगी गलत होगी। और कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसकी पूरी जिंदगी गलत सिद्ध हो, क्योंकि इसका अर्थ हुआ तुमने यूं ही गंवाया, तुमने अवसर खो दिया, तुम मूढ़ हो, अज्ञानी हो, मूर्छित हो। अहंकार यह मानने को तैयार नहीं होता। अहंकार कहता है मुझसे बड़ा ज्ञानी और कौन, मुझसे समझदार और कौन। ऐसे अहंकार रक्षा करता है अज्ञान की। अहंकार रक्षक है अज्ञान के ऊपर। उसके रहते अज्ञान का किला पराजित ना होगा, तोड़ा ना जा सकेगा। धीरे धीरे उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी, क्योंकि उससे बातें करनी भी बेचैनी थी।
क्योंकि वह हमेशा रंगों की बात करता, रंग उनमें से किसी ने देखे भी ना थे। वह हमेशा पीछे चलने वाले संगीत की बात करता, संगीत उनमें से किसी ने भी सुना ना था। उन सबकी इंद्रियां पंगु हो गई थीं और धीरे धीरे वह आदमी कहने लगा कि ये जंजीरें हैं जिसको तुम आभूषण समझे हुए हो। आखिर कैदी को भी तो सांत्वना चाहिए, तो वह जंजीर को आभूषण समझ लेता है। आखिर कैदी को भी तो जीना है, तो कारागृह को घर समझ लेता है। ना केवल समझ लेता है बल्कि भीतर से सजा लेता है ताकि पूरा भरोसा आ जाए। अपना घर है। जंजीरों पर कैदियों ने फूल पत्तियां बना लिए थे। जंजीरों को घिस घिस कर वे साफ किया करते थे, क्योंकि जिसकी जंजीर जितनी चमकदार होगी वह उतना संपत्तिशाली समझा जाता है। जिसकी जंजीर जितनी मजबूत होगी वह उतना धनी समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी वजनी होगी उसकी उतनी संपदा थी। स्वभावतः अगर जंजीर कमजोर होने लगे तो वे सुधार कर लेते थे, क्योंकि जंजीर ही तो जीवन थी। और जंजीर को उन्होंने जंजीर कभी माना ना था, वह आभूषण था। वही तो एकमात्र थी उनके शरीर पर, और तो कोई सजावट ना थी। धीरे धीरे इन आदमी को समझ में आने लगा कि आभूषण नहीं है, जंजीरें हैं। क्योंकि उसे स्वतंत्रता के जगत की थोड़ी झलक मिलनी शुरू हो गई। एक किरण उतर आई अंधेरे में, सूरज का संदेश आ गया। अब इस अंधेरे घर में, इस अंधेरे कारागृह में रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे उसने जंजीर को तोड़ने की व्यवस्था कर ली। असली सवाल तो भीतर की जंजीर का टूट जाना है। बाहर की जंजीर बहुत कमजोर है। अगर तुम बंधे हो तो भीतर की जंजीर से बंधे हो। भीतर की जंजीर है, जंजीर को आभूषण समझना। एक बार उसे समझ में आ गया कि आभूषण नहीं है, यही तो अभी मुक्ति हो गई। उसी दिन से उसने जंजीर को घिसना बंद कर दिया, साफ करना बंद कर दिया, सजाना बंद कर दिया। लोग समझने लगे कि जीवन से उदास हो गया। जैसा कि आमतौर से सन्यासी के लिए संसारी समझते हैं कि उदास हो गया बेचारा, उसके भाव में एक बेचारेपन की प्रतीति होती है। जिंदगी से हार गया, शायद पाया कि अंगूर खट्टे हैं। छलांग पूरी ना हो सकी, कमजोर था। वह पहले से ही जानते थे, हम पहले से ही जानते थे कि वह कमजोर था। आज नहीं तो कल थक जाएगा संघर्ष से और अलग हो जाएगा। कायर है, जंजीरें जो कि आभूषण है उसको सजाना बंद कर दिया। ऐसा ही बेसजाया रह रहा है। आसपास की दीवार को साफ सुथरा करना भी बंद कर दिया। अब पागलपन बिल्कुल पूरा हो गया। लेकिन उस आदमी ने धीरे धीरे जंजीर तोड़ने के उपाय खोज लिए। भीतर की जंजीर टूट जाए तो बाहर का कारागृह टूटा हुआ ही है। आधा तो गिर ही गया, बुनियादी तो हिल ही गई। उसके पीछे के जगत का, छिपे हुए जगत का संदेश आ जाए तब एक अनंत पुकार उसे पुकारने लगी। एक प्यास उसके रोए रोए में समा गई। असली जगत में प्रवेश करना है, उसने जंजीरें तोड़ी। जब प्यास प्रगाढ़ हो तो कमजोर से कमजोर आदमी शक्तिशाली हो जाता है। जब प्यार प्रगाढ़ ना हो तो कमजोर से कमजोर आदमी भी बड़ी मजबूत, कमजोर से कमजोर जंजीरें भी बड़ी मजबूत मालूम पड़ती है। प्यास बढ़ती चली गई। पीछे का जगत साफ होने लगा। आंख जितनी सिर्फ साफ होने लगी उतना ही सत्य का जगत साफ होने लगा।